नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा और हमेशा के तरह पूरा आधा घंटा वायदा बाजार के शेयर्स के डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि अब बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। आज सुबह से ही सबको ऐसा लग रहा है कि पुल बैक आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट ने पुल बैक तो भले उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया, लेकिन आज 16,200 को अच्छा बेस ज़रूर बना लिया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बाजार थोड़ा और चलता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट हम डे हाई के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। ये 63 अंकों की बढ़त है। 400 सामने टफ रेजिस्टेंस है, 200 अहम सपोर्ट है। मार्केट 200 तोड़ेगा नहीं, 400 पार करेगा नहीं। अभी तक का डाटा तो यही कह रहा है कि अब प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम 16,400 को भी पार कर जाएं। ये देखेंगे। क्या 5 बड़ी बातों से फटाफट से बाजार समझ लेते हैं। पहला है 16,200 के स्तर को बचाने की कोशिश में आज निफ्टी अच्छे से दिख रहा है और पक्का काम कर रहा है कि कल भी 16,200 नहीं तोड़ेंगे, आज भी 16,200 नहीं तोड़ेंगे तो काम पक्का हो जाएगा। दूसरी बात, 16,200 के नीचे की सभी पुट्स में बिकवाली है, यानी कि 16,200 के नीचे जो मंदी करना चाहता है वो सब खत्म है। तो इसका मतलब ये है कि बेस मार्केट का बन चुका है 16,200 का। ये है दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी, सरकार से जुड़ी हुई जो सरकारी कंपनी है, एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई, सभी में कमज़ोरी है। ऑयल इंडिया, ONGC, गेल, ये सभी के सभी शेयर्स आज कमज़ोर हैं। आज इन सभी के अंदर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर ये कहें कि एक प्रेशर देखने को मिल रहा है सेलिंग का। FMCG और ऑटो सेक्टर में आज अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। ऑटोस अच्छा चल भी रहा है और दूसरा FMCG ने आज ज़्यादातर शेयर, खासकर बड़े शेयर, इसमें HUL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर शामिल हैं, वो भी आज अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। ये चौथी इंपॉर्टेंट बात है। पांचवी बात है विक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी आज 1% ऊपर है, 22 के लेवल पे है। आज अगर बाज़ार के अंदर अगर मंदी आनी होती तो विक्स अब तक 5% और 6 या 8% और ऊपर हो गया होता। फिलहाल 1% है, तो उम्मीद करके चलते हैं कि विक्स भी आज सहारा दे देगा और बाज़ार का पुल बैक में बेनिफिट मिल सकता है। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज के मान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड आज लिए जा सकते हैं निफ्टी पे, उनका व्यू पॉइंट क्या है। प्रशांत सावंत होंगे हमारे आज के मेहमान, उनसे ज़रा करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार येस्टरडे कॉल्स यानी कि कल के ट्रेड का एक रिपोर्ट कार्ड पहले वो देख लेते हैं, फिर डाटा देखेंगे, फिर प्रशांत जी आपको बताएंगे। रिपोर्ट कार्ड में कल कुणाल बोथरा हमारे साथ थे, तो उनका ही रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जी एंटरटेनमेंट बेचने की रिकमेंडेशन थी। कल ये वीक कंटेंडर था, हमारी तरफ से अनवाइंडिंग का शेयर था, तो ये शेयर 2% का गेन आपको मिला होगा। हीरो मोटोकॉर्प भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 1% का रिटर्न यहाँ पे आपको आया होगा। और L&T टेक में भी ये परसेंटेज में रिटर्न है जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। L&T टेक भी करीब 1% के रिटर्न के साथ यहाँ पे काम हुआ है। तो जी एंटरटेनमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, L&T टेक, इन सबसे 3 से 4% तक का गेन आया। और सेलेक्टिव शेयर्स हम कल डिस्कस कर रहे थे, उसी सेलेक्टिव शेयर्स में से आपके सामने रिपोर्ट कार्ड है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स का डाटा आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो करीब 5-5.5% का एक मूव है। रिस्क इंडिकेटर 200 से खिसक के 300 हो गया, एक नॉच बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा 200 का लेवल बहुत पक्का हो गया है। ट्रेंड अभी सपाट है क्योंकि 400 का रेजिस्टेंस सामने है। ये पार होगा तो फिर नई रणनीति बनाई जा सकती है। 200 दिन का एवरेज, 50 दिन के एवरेज अब हम दोनों को रीगेन कर चुके हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर एवरेज अब फिर से पॉजिटिव हुई है। ये 200 दिन की एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप अपनी कोई रणनीति तय कर रहे हैं कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। रेजिस्टेंस 16,400, 425 का एक रेजिस्टेंस मार्केट के सामने है। अहम सपोर्ट अब 16,200 वाला ही है जो भी काम कर रहा है आपके लिए, ये आप निफ्टी पे देख पाए हैं। अब आज के मेहमान की बारी है कि वो आपको ये बताएंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमको करना क्या चाहिए। सर, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। प्रशांत जी, पहले निफ्टी पे ज़रा बताइएगा, बैंक निफ्टी पे बाद में आते हैं। निफ्टी पे क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड थी ये शॉर्ट कवरिंग और सुबह SGX देख के काफी लोग निराश थे, बट मेरी ये राय है कि अब हम एक पुल बैक देख रहे हैं। बट क्या हम एक न्यू बाइंग देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम एक बुल मार्केट की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम एक बेयर मार्केट में है जहाँ पे एक रैली आ रही है और इस रैली को हमें यूज करना चाहिए। जो भी हमारी पोजीशन स्टक हो उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे, तो 2 तरीकों से बात करूंगा। जिनके पास भी पोजीशंस हो और उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है 16,300 का फ्यूचर्स में। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है आप होल्ड कर सकते हो। ओवरनाइट कैरी की मेरी सलाह बिल्कुल नहीं होगी। ये प्योरली मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। और जो निफ्टी के लिए बहुत मेजर रेजिस्टेंस है वो है 16,450 में फ्यूचर्स के लेवल में। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो मेरे हिसाब से हम 16,650-700 तक के लेवल में जा सकते हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से इस अगले 8 से 10 दिनों के लिए
इंटरमीडिएट टॉप हो जाएगा और वहां से मुझे लग रहा है जो 800 का रेजिस्टेंस है 16,800 का, वो बहुत बड़ा काम करेगा। तो हर रैली को हमें यूज करना चाहिए टू बुक प्रॉफिट्स और ना कि हमें यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए। ये मेरी बहुत स्ट्रिक्ट सलाह होगी। पोजीशंस और स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट रखिए। अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हो 50-60 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में स्टॉप लॉस मत रखिए, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो 100-150 के ऊपर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मेरी निफ्टी पे राय होगी। और जहां तक मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूं तो मुझे बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि एक स्पाइक जो आ रही है वो हमें करीबन जो रेजिस्टेंस लेवल्स है, जो 35,000 तक के रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक हमें ले जा सकती है। तो वहां तक हम होल्ड कर सकते हैं। और 35,200 से लेके 35,000 ये एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है। इस रेंज में अगर हमें बैंक निफ्टी मिल जाए तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए और वेट करना चाहिए कि डायरेक्शन प्राइस क्या दिखाती है। हम मार्केट को डिक्टेट नहीं करेंगे कि आप न्यू हाई दो या न्यू लो दो। हम वेट करेंगे कि 35,000 से लेके 35,200 में प्राइस क्या एक्शन दिखाती है, उसके बेसिस पे हम एक्शन लेंगे। बट हमारे हाथ में वो है लोअर साइड कैप करना। स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखिए। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि पुल बैक के हिसाब से अगर आप निफ्टी को देखना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार देख सकते हैं। बट एक चीज़ आप बहुत क्लियर समझिएगा फ़िलहाल मार्केट के हिसाब से भी कि 16,400 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस भी है। हम उसी की तरफ कूच कर रहे हैं, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तो 60 पॉइंट था। इसी कार्यक्रम में ही करीब 20 पॉइंट निफ्टी ने और दे दिए हैं। तो ये उम्मीद तो है कि हम 16,400 इस कार्यक्रम के ख़त्म होते होते शायद पार भी हो जाए। लेकिन एक अच्छा मूव नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक बार ज़रा चार्ट के जरिए निफ्टी के सिर्फ 15 मिनट का चार्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मैंने जानबूझ के आज पहली बार 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, नहीं तो अमूमन हम आवरली या डेली पे आकर रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी निफ्टी 15 मिनट दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी का जो मूव है, जो ट्रांजिट है, ये थोड़ा अहम है। 15 मिनट का चार्ट आपको ये बताएगा कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं और कैसे जा सकते हैं। आपके पास दो इंपॉर्टेंट गैप्स थे। फर्स्ट गैप आपके पास ये है, ये 15 मिनट के चार्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर निफ्टी लिखा हुआ है। और दूसरा गैप ये था, कोई भी इंडाइसिस या कोई भी शेयर अपने गैप डाउन करने के बाद अगर वो साइडवेज हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि नेक्स्ट डे वो चलेगा, है ना। अगर गैप डाउन नहीं होता तो आप यहीं से ही बाज़ार को वापस चलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन गैप डाउन हुआ, अब फिर से चला। कल की जो क्लोजिंग थी और आज की जो ओपनिंग है उसमें कुछ खास बड़ा फ़र्क नहीं है। और आज हम अपने प्रीवियस इसी रेंज का ही प्रीवियस रेंज को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गैप को भी फिल कर देंगे इसी के साथ ही। किस लाइन तक पहुंचना है, उस लाइन तक जहां पे आपको ये पिंक कलर की लाइन देख पा रहे हैं, जहाँ पे 15 लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके मार्क्ड है। तो ये एक पुल बैक का फेज़ होगा। अब आप तभी गिरोगे जब आप इस लो को भी ब्रेक कर दोगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये ऑलमोस्ट 16,200 के नीचे का बना हुआ है। तब तक आप एक पुल बैक फेज़ में होगे। ऑल्दो क्योंकि आप एक ट्रेंडिंग फेज़ में हो, पुल बैक फेज़ में हो, इसलिए कोई भी ट्रेड करते समय वॉल्यूम कम रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा, ट्रेड करते समय टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है। बहुत बड़ी तेज़ी आ जाएगी, बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, जब आएगी तब आएगी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी ट्रेड है और आपने लग रहा है कि सफिशेंट हो सकता है मेरे लिए पैसा एक दिन का, तो ज़रूर टाइम टू टाइम बुक भी कीजिएगा। इसलिए यही बात अभी प्रशांत सावंत आपको बता रहे थे कि वो परपेचुअली अभी तो पूरी तरह से बुलिश नहीं हुए हैं, बट हाँ वो एक पुल बैक ट्रेड इंट्राडे के हिसाब से ज़रूर देखना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स का व्यू पॉइंट आपके सामने आ चुके हैं। आप सीधा शेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहले तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर होंगे। अगर आज सेक्टोरियली आप देख रहे हैं तो आज ऑटोज़ के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग है, चाहे वो एंसिलरीज हो चाहे फिर सीधा ऑटो कंपनीज ही क्यों ना हो। हमने आज दोनों शेयर्स जो निकाले हैं, एक ऑटो एंसिलरी का है और एक ऑटोज़ का टायर कंपनी है, एक तो अपोलो टायर्स। ये बार बार ऐसी रेंज से फिसल जाता है जिस रेंज से ये ब्रेकआउट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं 205, 201 से लेकर 205 वाली रेंज है। फिर से उसके अंदर आ चुका है 4% की बढ़त के साथ। दूसरा है मारुति, ये 8,000 से शेयर फिसला था नीचे, 72-7300 तक गया था, अब शायद अपना बेस बना चुका है। क्या स्पीड से रिकवर करेगा, ये और समझना है। सर दोनों शेयर के अंदर आज ताज़ा खरीदारी, डेट मीन्स ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी हुआ है और प्राइस भी अच्छे बढ़े हैं। आप इन दोनों पर अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, तो बताइए सर। मारुति के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि इसकी जो एक मीडियम टर्म बेस है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। वॉल्यूम्स डिसेंटली पिकअप हुए हैं, तो इस रिलीफ रैली में मैं डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकता हूं। और अभी ये करीबन 7,500 7,510 की रेंज में चल रहा है। एक बार ये 7,550 क्रॉस कर दे, यानी 7,550, तब आप इसमें बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 7,480 पे, 7,480 पे। और वहां से आप टारगेट्स देख सकते हो करीबन 7,700 तक के, जो कि एक रिस्क रिवॉर्ड से हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। और 7,700 के ऊपर इसमें हम फ्रेश बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना है और
7,550 क्रॉस हो जाए तब मारुति में मैं डेफिनेटली बाय कर सकता हूं। और इसके सामने मैं जब अपोलो टायर्स को देखता हूं तो हम इस लेवल पे भी इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ी छोटी हो जाती है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 195.5 या 195 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि ये रैली करीबन हमें 215 से लेके 220 तक ले जा सकती है। ऑटो सेक्टर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये मार्केट जब वीक था तब भी इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी, तो थोड़ा भी अगर इंडेक्स में रैली है तो शायद ऑटो उसको बहुत अच्छा सपोर्ट कर दे। तो ये दोनों ही स्टॉक्स हम लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, मारुति पे भी सर की रिकमेंडेशन बाय, बट एक कंडीशन के साथ है। वो कंडीशन क्यों है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अपोलो टायर्स के भी लेवल्स आप नोट कर लें। मारुति 7700 तक का टारगेट है, खिंच के ऊपर आ सकता है। 7480 है, कंडीशन है 75 पार हो जाए, 75-50 पार हो जाए। ये 75-50 ऐसी क्या चीज़ है कि इसके पार होने पर ही कन्विक्शन और ज़्यादा लौट आएगा। लेकिन आज इस पीछे काम आपको और कीजिए। अपोलो टायर्स का भी एक बार जरा स्टॉप लॉस टारगेट स्क्रीन पर दिखाइए ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए उसका टारगेट क्या है। 215, 195, एक पक्का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 195 के नीचे वीक ही हो जाएगा ये। और 215 उम्मीद तो करते हैं इस बार ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा बल्कि चल जाएगा। मारुति में 7550 की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों सर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बार आपको रुक के काम करना चाहिए या फिर आप कन्विक्शन के साथ अभी काम करें तो 7550 के ऊपर काम करें। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक लाइन मिडल ऑफ द पाथ है, इसके ऊपर बार बार ये शेयर जा रहा है, इसके नीचे बार बार ये शेयर आ रहा है। आप इसको कुछ और समझे ना समझे, इसको एवरेज तो मान ही सकते हैं। ये किसी भी भाव की एवरेज है। इसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसके नीचे आप वीक हो जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट कैंडल्स ने हमारे गैप को भी ख़त्म किया है और एक कन्विक्शन को जगा दिया है कि हम वापस से एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है। भले वो छोटा पुल बैक होगा बट वो आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन ये पक्का कब होगा? जब 75-50 का पार होगा, यानी कि ये जो लाइन मिडल ऑफ दिस पाथ आप देख पा रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। ये बार हो जाएगी उसके बाद, इसलिए इस पर कंडीशन लगी 75-50 की, नहीं तो नहीं लगती। कोई भी आदमी सीधा सीधा कह सकता है हाँ जी पुल बैक है, खरीदारी कर लो, लेकिन कन्विक्शन आपका तभी बनेगा जब 75-50 आपसे पार हो जाएगा। ये मारुति की वजह थी चुनाव की कि 75-50 आपका एक स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट 1077 हो जाएगा और स्टॉप लॉस आपका होगा। अपोलो टायर सीधा सीधा ले सकते हो क्योंकि वो अच्छी रेंज में आ चुका है, जिसको हम ब्रेकआउट रेंज कहते हैं 201 से 205 वाली। ये पार होगा तो अच्छा चल सकता है। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर होंगे, उसमें SBI लाइफ है और एक अल्ट्राटेक सीमेंट है। एक बार प्रशांत जी इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लीजिए, SBI लाइफ और अल्ट्राटेक सीमेंट। शेयर अच्छे हैं, दोनों ही शेयर सपोर्ट से बाउंस हुए। चार्ट पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है और मुझे लग रहा है जो एक फास्ट मूव आ सकती है वो अल्ट्राटेक में आ सकती है, क्योंकि ये एक गैप फिल कर चुका है और करीबन अभी ये 6400 की रेंज में चल रहा है। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा फिलहाल 6340 पे 6340, और इसमें जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 6570 से लेके 6600 तक के देख रहा हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मुझे अल्ट्राटेक में लग रहा है। और मैं उसके सामने जब SBI लाइफ को कंपेयर करता हूँ तो थोड़ा सा ये एक रेजिस्टेंस के करीब गया है, तो इसी वजह से मैं इन दोनों में सिलेक्शन थोड़ा सा अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ ज्यादा मेरा झुकाव रहेगा। ओके, अल्ट्राटेक की तरफ थोड़ा सर का ज़्यादा झुकाव है। आप लेवल्स नोट कीजिएगा, 6600 6340 का एक स्टॉप लॉस है। और एक पुल बैक के शेयर्स में जो दूसरा शेयर हमने आपके स्क्रीन पर रखा था वो था SBI लाइफ। सर SBI लाइफ पे अभी कुछ ट्रेड ना लेना, फिर अल्ट्राटेक ही रखे ना शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट। तो इसमें मोमेंटम अगर चाहिए तो ये मेरे हिसाब से 1100 के ऊपर आएगा, यानी 10-12 पॉइंट के लिए वेट करना चाहिए। 1100 क्रॉस हो जाए तब हम इसको 1080 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इस रेंज में यानी इस 10 पॉइंट की रेंज के लिए मेरे थोड़ा वेट करना होगा। 1100 क्रॉस पे डेफिनेटली एक मोमेंटम बाय यहाँ पे बन सकता है। 20 रुपीज आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1080 का, और आप टारगेट रख सकते हो वहां से कम 1145 से 1150 का। ओके ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1100 के ऊपर आके बार बार ये शेयर फिसलता है। उम्मीद तो इस बार पार कर जाएगा रेंज, तो फिर चलेगा। अभी आप इसमें कोशिश ना करें, अगर करना है तो फिर 1100 के ऊपर ही करें। 1150 तब आपका टारगेट, 1080 आपका स्टॉप लॉस। रिस्क हुआ ठीक हो जाएगा, 50 रुपये आएंगे और 20 रुपये जाएंगे। अगर आप सीधा सीधा अभी कोई शेयर देखना चाहते हैं तो अल्ट्राटेक के अंदर पुल बैक आपको मिल जाएगा। सीधा सीधा आप अल्ट्राटेक के अंदर भी आप यहीं से ही निवेश कर सकते हैं। मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी और गेल दो ऐसी कंपनीज हैं जो आज वीक हैंड्स में है और आज ये शेयर टूट भी रहे हैं। एक 4% और एक 3% है। चेक कीजिएगा प्रशांत जी, जरा बताइएगा इसमें करना क्या है। डीपी जी, डिक्सन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो तोड़ा हुआ है, और जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छे स्क्वीज से बाहर आया है। तो वॉल्यूम्स के साथ बिकवा
वाली हो रही है, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक शॉर्ट कैंडिडेट बन सकता है। और मुझे लग रहा है कि अभी ये करीबन 3650 चल रहा है, तो हम एक छोटे रिस्क से ही शॉर्ट करेंगे और हम स्टॉप लॉस इसको रखेंगे 3680 पे 3680। यहाँ से हम टारगेट रखेंगे 3550 तक के। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा है। ये मैं शो की शुरुआत से कह रहा हूँ, आप कोई भी ट्रेड लो, आप अपनी रिस्क पहले मैनेज करो, टारगेट्स की तरफ ध्यान मत दो, स्टॉप लॉस की तरफ ध्यान दो। ये मार्केट बहुत वोलाटाइल है और इसमें हमें सबसे ज्यादा अहम चीज संभालनी होगी, वो होगा अपना कैपिटल। क्योंकि ताकि जब एक क्लियर ट्रेंड आए तब हमारे पास कैपिटल हो हम उसमें निवेश करने के लिए। तो फिलहाल हम छोटे रिस्क से ही ट्रेड करेंगे, 3680 पे स्टॉप लॉस रखेंगे और 3550 का टारगेट रखेंगे। ओके ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में बिकवाली हो सकती है 3550, 3680 का टारगेट है। गेल फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। डिक्सन का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरा दिखानी है। दो बातें बस आपको मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रशांत जी अपने ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देंगे। 3550 क्यों इसका टारगेट है, 3680 क्यों इसका है, और एक कन्विक्शन क्यों है, आप इसमें देखेंगे डिक्सन चार्ट के। एक बार फुल स्क्रीन रखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आप देख पा रहे हैं कि हमने एक एवरेज को ब्रेक किया। हमने पहले क्या करते हैं, 50 दिन की एवरेज भी आपके सामने लेके आते थे। लगाने को आप 50 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, वो आपका अपना फैसला होगा, लेकिन ये एक अच्छा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। 200 दिन का एवरेज लगा के रखो आप। तो जैसे इसके नीचे है तो आप इसमें देख पा रहे हो कि हर अटेम्प्ट फेल हुई, हर अटेम्प्ट इसकी फेल हुई, कभी भी लाइन के ऊपर नहीं आ पाया। और फाइनली इसने एक जो कंसोलिडेशन रेंज था जिसको हम कहते थे कि अब पार होगा, अब पार होगा, अब पार होगा, उसको सरेंडर ही कर दिया। जब कोई भी शेयर अपनी कन्विक्शन को तोड़ता है तो उसको थोड़ा लैग करता है, उसको खींच जाता है। वो तेज़ी में और मंदी दोनों में रूल लागू होता है, और इसके अंदर भी यही हुआ। 200 दिन की एवरेज गई, साइडवेज हुआ, फिर कन्विक्शन खो दिया, डाउन हो सकता है। वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, अब तक के अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कन्विक्शन के साथ शॉर्ट कर सकते हैं आप। 3-4% नीचे है ये शेयर, मार्केट में पुल बैक की बात तैयारी हो रही है, लेकिन फिर भी डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक शॉर्ट कॉल आपको दी गई। बट ध्यान रखें, आप इसमें स्टॉप लॉस टारगेट ज़रूर अपना फिक्स कर लीजिएगा। प्रशांत जी, आपके अपने ट्रेड कौन से हैं? एक स्टॉक जो मेरे रडार में है और काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, वो है कोटक बैंक। मैं इसमें एक रैली के लिए वेट कर रहा हूँ, और अगर ये रैली मुझे 1805 से लेके 1815-20 के रेंज में मिल जाए तो मैं कोटक बैंक में एक शॉर्ट करना चाहूंगा। और मैं जो शॉर्ट करूंगा, मेरा एक स्टॉप लॉस होगा 1840 का, यानी 1840 के ऊपर अगर निकल जाए तो मैं इसमें से बाहर होऊंगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा वीक होते जा रहा है और इसका पुल बैक मैं डेफिनेटली शॉर्टिंग के लिए यूज करूंगा। तो कंडीशनल शॉर्ट होगा बिटवीन 1805 1820। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1840 के ऊपर, और टारगेट मुझे इसमें लग रहा है कि ये वापस अपना जो बेस बना था 1720 से 1700 उस रेंज तक आ सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट कॉल होगा। सेकेंड कॉल मेरा ऑटो सेक्टर में बाय होगा, और वो आयशर मोटर्स में होगा। तो आयशर मोटर्स में लेना चाहूंगा विद द स्टॉप लॉस बिलो 2350, 2350 के नीचे। मुझे टारगेट इसमें लग रहा है हम 2525 से लेके 2550 इस रेंज को बहुत आसानी से टच कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और जो थर्ड कॉल मेरी की, वो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। वो स्टॉक है टाटा के। ये स्टॉक वीक हो चुका है, इसका ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो इसमें 1000 की जो पुट है थोड़ी सी अभी 28-29 चल रही है, अगर हमें 24-25 के रेंज में मिल जाए तो हम इसको 16.5 के स्टॉप लॉस से लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 50। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत बड़ी वीकनेस दिखा सकता है। थोड़ा सा इसमें रैली आ जाए तो ये पुट नीचे आ जाएगी, और 24-25 के बीच में हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्टली रखेंगे 16.5 का। ओके ठीक है, 1000 की पुट स्ट्राइक की टाटा केमिकल्स की, यानी कि मंदी देखते हैं आप यहाँ पे। 16.5 रुपये का स्टॉप लॉस, 50 रुपये का टारगेट। ये तो पहला ट्रेड। दूसरा आपका और हमारा मैच कर गया। अगली हमारा तेज़ी वाली कैटेगरी अगर हम आपके सामने लेके आते तो उसमें आपको भी कोटक ही दिखता। तो कोटक आप कह रहे हैं कि 1810 एक बार आप पार होगा तो फिर ये अच्छा एक ट्रेड बन जाएगा शॉर्ट का, 1700 हो जाएगा। और तीसरा एक आपका शेयर है वो है आयशर मोटर्स। आयशर मोटर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑटोज़ में आज जैसे जान है, हमने इससे पहले मारुति अपोलो टायर्स भी डिस्कस किया, और आपकी लिस्ट में भी एक ऑटो का ही शेयर निकल के आया, वो है आयशर मोटर, 2530 का टारगेट। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं।